एवरीवन, इस 15 अगस्त को हम अपना 79th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। जब भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का नाम लिया जाता है तो आपके दिमाग में क्या चीजें आती हैं? हमारा लहराता हुआ तिरंगा, नेशनल एंथम गाते हुए हम और दूसरे कुछ इंडियंस, और तीसरी चीज जो हमें ध्यान में आती है वो है लड्डू, जो स्कूल में सेलिब्रेशन के बाद हमें मिलता था। बेसिकली नेशनल इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड सेलिब्रेशन में हम दो नेशनल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम। ऐसे ही बहुत सारे नेशनल सिंबल्स इंडिया के रिस्पेक्ट में हैं। आपको क्या पता है कि हमारे यहाँ पर नेशनल वेजिटेबल और नेशनल फ्रूट भी है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं नेशनल सिंबल्स का डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली इनको लेकर क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्यों इनका चयन किया गया एज अ नेशनल सिंबल उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये मेरा अश्योरेंस है कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो इसमें आप कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जाएंगे। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, और हम एक एक नेशनल सिंबल के बारे में बात करें, पहले हम जान लेते हैं कि नेशनल सिंबल्स का सिग्निफिकेंस क्या होता है, क्यों हर कंट्री अपने नेशनल सिंबल्स बनाती है। दरअसल नेशनल सिंबल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो हमारी एकता का प्रतीक बन सकें, हमारी कल्चर और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को भी रिफ्लेक्ट कर सकें। एक सेंटिमेंटल वैल्यू तो है ही इन नेशनल सिंबल्स से, इनको देखकर हमें गर्व और पेट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति का भाव आता है। तो ये सारा सिग्निफिकेंस है, पर इनकी यूटिलिटी भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक शिप को देखें जिसमें इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये इंडियन शिप है। अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट आता है जिसमें नेशनल एम्ब्लेम लगा हुआ है हमारा, यानी कि अशोक चक्र, तो आप समझ जाएंगे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं एक आइडेंटिटी और ऑथेंटिकेशन का भी प्रतीक होता है। चलिए, नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि नेशनल सिंबल्स अपने आप में बहुत सारी यूटिलिटी रखते हैं, हम एक एक नेशनल सिंबल के बारे में बात करते चले जाते हैं। शुरुआत में हम वो चीज़ों के बारे में या उन नेशनल सिंबल्स का डिस्कशन करेंगे जिनके बारे में हमें पता है, जिसमें एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं है, पर उनकी हिस्ट्री काफ़ी एनरिचिंग है। सबसे पहला नेशनल सिंबल है हमारा नेशनल फ्लैग, यानी कि तिरंगा। तिरंगा जो है वो 3 कलर्स का है। हमें पता है कि सैफरन, व्हाइट और ग्रीन कलर का होता है, और उसके बीच में अशोक चक्र होता है। तिरंगा जिन्होंने डिज़ाइन बनाई है उनका नाम है पिंगाली वेंकैया, और उनका डिज़ाइन ओरिजिनली ऐसा नहीं था। जो फ्लैग उन्होंने बनाया था उसमें बीच में चरखा था, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में इस्तेमाल होता था। नाउ हमारा जो नया फ्लैग है वो उसका ही मॉडिफिकेशन है। इसका जो एक्सेप्टेंस है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 यानी कि आज़ादी के पहले तिरंगे को नेशनल फ्लैग रिकॉग्नाइज कर लिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस डिसीजन पे मोहर लगाई थी। नाउ नेशनल फ्लैग से एसोसिएटेड जो 3 कलर्स हैं उनका भी सिग्निफिकेंस है। सैफरन कलर जो है वो शो करता है सैक्रिफाइस जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया, और उनकी बहादुरी भी, उनका करेज भी। वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है शांति को, और उस पे बना हुआ जो चक्र है वो धर्म चक्र है, यानी कि हमें अपनी ड्यूटीज और धर्म पूरी तरह से फुलफिल करने चाहिए। ग्रीन कलर शो करता है प्रॉस्पेरिटी को, प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ से एसोसिएटेड ग्रीन कलर होता है। तो बेसिकली नेशनल फ्लैग को लेकर ये 3 कलर्स का सिग्निफिकेंस है। नेशनल फ्लैग हमें पता चल गया कि हमने आज़ादी के पहले एक्सेप्ट किया। अब जान लेते हैं नेशनल एम्ब्लेम के बारे में, और वो क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमारा नेक्स्ट सिंबल है नेशनल एम्ब्लेम, यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक। नाउ ये नेशनल एम्ब्लेम जो है इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, ये कहाँ दिखता है? अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप उसमें चेक करिएगा, नेशनल एम्ब्लेम लगा होगा। अगर आपके पास गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट आया है तो उस पे नेशनल एम्ब्लेम होगा। मिनिस्ट्री का लेटर हेड पे नेशनल एम्ब्लेम होता है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग हो, उन पे नेशनल एम्ब्लेम लगा होता है। बेसिकली नेशनल एम्ब्लेम स्टेट की अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, हमारा इंडिया स्टेट जो है उसे रिप्रेजेंट करता है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि नेशनल फ्लैग की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, नेशनल एम्ब्लेम की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है। नेशनल फ्लैग जो है वो सेरेमनी और सेलिब्रेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेशनल एम्ब्लेम ऑफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आज़ाद हुए तो हमने नेशनल फ्लैग आज़ादी के पहले ही डिसाइड कर लिया था,
बट नेशनल एम्बलम हमने 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया है। तो नेशनल एम्बलम जो है वो 26 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया गया या अडॉप्ट किया गया। हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। 4 लायंस हैं नेशनल एम्बलम में, जो चारों कोई ना कोई क्वालिटी जैसे कि प्राइड, कॉन्फिडेंस, करेज ऐसी क्वालिटीज रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा यहाँ इस एम्बलम में दूसरे भी एनिमल्स हैं जैसे हॉर्स, बुल, एलिफेंट, लायन। ये भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म में इनकी हिस्ट्री रही है। नाउ नेशनल एम्बलम जो है हमने कहाँ से लिया है या कहाँ से डिराइव्ड है, तो सारनाथ जो कि यूपी में एक जगह है, वहाँ पे अशोक स्तंभ है, वहाँ से डिराइव किया हुआ है ये नेशनल एम्बलम। डेट ऑफ अडॉप्शन भी आप यहाँ देख सकते हैं 26 जनवरी 1950। नाउ अब हम थर्ड नेशनल सिंबल के बारे में बात करते हैं। हमारा तीसरा नेशनल सिंबल है नेशनल एंथम यानी कि जनगण मन। जनगण मन जो है वो आप जानते होंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है। जनगण मन ओरिजिनली बंगाली में लिखा गया था, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन करके हमने एक्सेप्ट किया है एज अ नेशनल एंथम। नेशनल एंथम कब एक्सेप्ट हुआ? 24 जनवरी 1950। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, वंदे मातरम, वो भी इसी डेट को अडॉप्ट हुआ था, विच इज 24 जनवरी 1950। नेशनल एम्बलम 26 जनवरी 1950। नेशनल एंथम 24 जनवरी 1950। जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है जो ओरिजिनली बंगाली में कंपोज किया था। अब नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, नेशनल सॉन्ग जो है आपको पता होगा, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। इसको लिखा है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने 1870 में। बंकिम चंद्र चैटर्जी ने ओरिजिनली ये सॉन्ग संस्कृत और बंगाली में लिखा था। वंदे मातरम जो है वो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में भी बहुत इस्तेमाल हुआ। हमारे स्ट्रगल से के सेंटिमेंट्स जो हैं सॉन्ग से अटैच्ड हैं। नेशनल सॉन्ग उसी दिन एक्सेप्ट हुआ था जिस दिन हमने नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया था, विच इज 24 जनवरी 1950। नाउ नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम में क्या डिफरेंस होता है? बचपन में हो सकता है बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हुए हों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A में नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करने की बात कही गई है। हमारे नेशनल एंथम से एसोसिएटेड कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसे एक सीमित समय में, सीमित टोन में गाया जाना चाहिए। इस तरह के कानून हैं, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऑन द अदर हैंड नेशनल सॉन्ग को लेकर इस तरह का रेगुलेशन नहीं होता है। आपको पता होगा कि A.R. रहमान का बहुत फेमस वंदे मातरम भी बहुत सुंदर तरीके से गाया हुआ है, विच सेज कि आप इसकी टोन चेंज कर सकते हैं। पार्लियामेंट कंपल्सरीली नेशनल एंथम को गाने का कर सकती है कि कुछ फंक्शंस और सेरेमनीज हैं तो उसमें नेशनल एंथम गाना होगा। नेशनल सॉन्ग को लेके इस तरह के नियम नहीं होते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। बेसिकली नेशनल एंथम को ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से फॉलो किया जाता है, नेशनल सॉन्ग लिबरली इस्तेमाल किया जाता है। दोनों की ही बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में। तो यहाँ पर हम 4 नेशनल सिंबल्स डिस्कस कर चुके हैं। 5वां है नेशनल करेंसी। हमारी नेशनल करेंसी है इंडियन रुपी, जिसका सिंबल इस तरह का है। अच्छा, ये सिंबल हमेशा से ऐसा नहीं था, पहले हम ऐसे लिखा करते थे, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो हमें इसे बदलना पड़ गया? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जो पहले वाला सिंबल है विच वाज दिस, ये सिंबल कंफ्यूजिंग होता था पाकिस्तानी रुपी से और श्रीलंकन रुपी से भी, तो इस वजह से ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए नया सिंबल एक्सेप्ट किया गया। 2010 में ये चेंज लेकर आए थे। और ये सिंबल बनाया किसने है? तो लेट्स टेक अ लुक। उनका नाम है उदय कुमार धर्मलिंगम। इन्होंने ये सिंबल डिजाइन किया है जिसमें बेसिकली हिंदी का र और रोमन का आर मिलके ये सिंबल बनाया हुआ है। इसका रीजन तो आपको पता है, 2010 में इसे एक्सेप्ट किया गया। इंडियन रुपी जो है वो रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सो दिस वाज आवर सिंबल ऑफ करेंसी, मतलब नेशनल करेंसी। अब बात कर लेते हैं हमारे नेशनल एनिमल के बारे में। हमारा नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। पर डू यू नो, हमेशा से रॉयल बंगाल टाइगर हमारा नेशनल एनिमल नहीं था। इसके पहले लायन हुआ करता था। रॉयल बंगाल टाइगर को 1972 ऑनवर्ड्स हमारा नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया।
ऐसा क्यों किया, इसके रीजंस हैं, पर उसमें एक रीज़न ये है कि हमारे टाइगर को कंजर्व करने के जो एफर्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर के विदिन स्टार्ट किए गए थे। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च किया था। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी नेशनल एनिमल लायन से शिफ्ट होकर टाइगर को कर दिया गया। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स अगेंस्ट एक्सटिंक्शन यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के चलते यहाँ पर भी नेशनल एनिमल में भी चेंजेस लेकर आए। रॉयल बंगाल टाइगर 1972 ऑनवर्ड्स है। और टाइगर क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ और ग्रेस। टाइगर काय का प्रतीक होता है, स्ट्रेंथ और ग्रेस का। यू नीड टू रिमेंबर कि 1972 के पहले इट वाज लायन जो हमारा नेशनल एनिमल था। नेक्स्ट नेशनल सिंबल है नेशनल बर्ड, और नेशनल बर्ड है हमारा पीकॉक। इसका कारण क्या है पता है, एक तो पीकॉक बहुत सुंदर होता है, हमारी हिस्ट्री में रिलीजियस सिग्निफिकेंस, माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी पीकॉक से एसोसिएटेड है। फॉर एग्जाम्पल कृष्ण भगवान की मुरली में पीकॉक का फेदर लगा होता है, लॉर्ड मुरुगन की भी सवारी पीकॉक है। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। दूसरा रीजन ये है कि पीकॉक को हर कोई जानता है, एक कॉमन मैन को भी पता होता है कि पीकॉक क्या है, एंड ये सुंदर भी है। तो ये अक्रॉस इंडिया भी पाया जाता है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है कंट्री में, और कॉमन मैन वाज अवेयर ऑफ दिस एनिमल, दिस बर्ड, इसीलिए हमने नेशनल बर्ड पीकॉक को किया। 1963 में नेशनल बर्ड जो है वो बनाया गया था, विच वाज पीकॉक। नाउ नेक्स्ट है नेशनल ट्री। हमारा नेशनल ट्री है बनियन ट्री। क्यों है, क्योंकि इसका कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए, इसीलिए ये नेशनल ट्री है। दूसरा, इसका रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। नेशनल सिंबल्स हमारे कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, उसकी भी सिग्निफिकेंस शो करते हैं। तो दिस बनियन ट्री ऑल्सो हैज सिग्निफिकेंस। तो हमारे टेक्स्ट बुक्स में, हमारी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में कल्पवृक्ष पेड़ का मेंशन है। वो कल्पवृक्ष का पेड़ बनियन ट्री ही है। वो कल्पवृक्ष का पेड़ जो है वो उससे जो मतलब विशेस फुलफिल करने वाला पेड़ है, वो विशेस को ग्रांट करता है। तो इस वजह से बनियन ट्री जो है उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस के कारण उसे हमारा नेशनल ट्री बनाया गया। पर इसके अलावा इसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसके कारण भी ये नेशनल ट्री है। जैसे इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, ये लॉन्जेविटी का प्रतीक है, ये स्ट्रेंथ का भी प्रतीक है, और ये यूनिटी का भी प्रतीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, जो कि इंडिया का एक कोर फीचर है। बनियन ट्री को 1950 में नेशनल ट्री रिकॉग्नाइज किया गया था। इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस और उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण बनियन ट्री हमारा नेशनल ट्री है। ना वो सवाल जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे पूछा था, विच वॉज हमारी नेशनल वेजिटेबल क्या है, आपने जो कुछ भी गैस किया हो, मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने पम्पकिन गैस किया होगा। मैंने अपने ऑफिस में भी लोगों से पूछा कि आपको पता है हमारी नेशनल वेजिटेबल क्या है, दे कुडंट गेस इट। उन्होंने भिंडी गैस कर लिया, उन्होंने ब्रिंजल गैस कर लिया, बट दे कुडंट गेस पम्पकिन। व्हाई पम्पकिन? कल्चरल सिग्निफिकेंस है। देखिए, पम्पकिन यानी कि कद्दू अक्रॉस इंडिया उगता है। हमारे बहुत सारे कल्चर में पम्पकिन का मीठा भी बनता है और उससे नमकीन सब्जियां और दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। पम्पकिन वर्सेटाइल है। दूसरा, हर कल्चर में इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल है, और इसका उगने के लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं चाहिए, या आसानी से उग जाता है, कोई स्पेशल सॉइल कंडीशन वगैरह नहीं चाहिए। तो इसकी वर्सेटैलिटी के कारण पम्पकिन को नेशनल वेजिटेबल बोला जाता है। नाउ नेशनल फ्रूट जो है वो है हमारा मैंगो, एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा। देयर इज नो सरप्राइज इन इट। मैंगो क्यों है? स्वादिष्ट है, अच्छा भी लगता है, वो सारे कारण हैं। बट डू यू नो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैंगो का। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैंगो इंडिया में ही प्रोड्यूस होते हैं, विच इज़ ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसके अलावा इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है। इंडिया में बहुत सारी जगहों पर मैंगो उगता है। ऑल ऑफ दिस इज देयर। हमने बहुत सारे नेशनल सिंबल्स डिस्कस कर लिए हैं। अब जाने से पहले मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। यह अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। 22,999 में ये सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, जिसमें हम आपको 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी दे रहे हैं। एनरोल करने के लिए आपको कोड MM05 इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधनिया, जो कि मेरा नाम है। हमारी बैचेस हैं जो स्टार्ट होने वाली हैं 11 और 12 अगस्त से। आप देख सकते हैं आरंभ बैच, प्रारंभ और आगाज बैच हैं।
इनका माध्यम और टारगेट ईयर इनके आगे ही लिखा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं और आज ही एनरोल कीजिए क्योंकि ऑफर आज खत्म हो रहा है। अगर आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। कमेंट में आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।